दुआ करें, परमेश्वर परिवार में सामर्थ को भेजे, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। अगर आपकी और भी कोई प्रेरित व्यवस्था में बताएं, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे बच्चे मेहरबानी से आगे बैठे। अगर बच्चे पीछे बैठे हैं तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है जो बच्चों को उठने ना दे। अगर उठे तो पेरेंट्स को बोला जाएगा। पिछले दिनों के अंदर कुछ कंप्लेंट आई है तो आप कंप्लेंट करने वाला कौन है या आप ना पूछे, लेकिन आपसे कहना चाहते अच्छा नहीं है कि हम प्रभु के भवन के अंदर कुछ ऐसी बातें करें जो एक दूसरे को हर्ट करें, एक दूसरे को परेशान करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सीधे मास्टर है, दूसरे मास्टर खतरनाक होते हैं और डायरेक्ट बच्चों को लगा देते हैं, पेरेंट्स को बोल देते हैं। तो सिधाई का थोड़ा फायदा कम उठाएं, ना उठाएं तो बहुत बिल्कुल ना उठाएं, बहुत अच्छी बात है। कम उठाएं तो अच्छा है, अपने पेरेंट बच्चों को संभालें। अच्छा है, हम खुदा की उपस्थिति में हैं तो हम डिस्टर्बेंस के लिए नहीं है या एक दूसरे के लिए। कई बार छोटी छोटी बातों से बहुत मनमुटाव हो जाता है, परमेश्वर के अभिषेक में गड़बड़ आती है। तो आप लोग अपने बच्चों को कोशिश करें अपने पास रखें। अगर वो रोते हैं पीछे आप जा सकते हैं, आराम से उनको बैठाएं। और हमारा ज्यादा है तो आप ऊपर जाकर सीढ़ी की तरफ बैठ सकते हैं और करने आप लोग की महिमा करें। हम आप हमेशा कहना चाहते हैं आप बहुत अच्छे हैं। आमीन तो बोल दें। तो आप बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे आपसे भी अच्छे हैं। और परमेश्वर हर चीज के जीवन में अनुग्रह करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नए महीने के अंदर हैं। इस नए महीने के अंतर्गत प्रवेश मसीह के नाम से आप में से प्रत्येक का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप जो लगातार आते रहते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और लंबे समय के बाद हमारी सिस्टर पूजा की बहन है, उनका यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। और आप लोग जो लगातार आते हैं, जो नए लोग हैं, उनका हम यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। और इस समय आइए हम नए पीछे स्पीकर में आवाज, कई बार क्या कुछ चीजें आप बताते नहीं है। पिछली बार हमने पीछे देखा था, वहां से कुछ लोग उठ के आ रहे थे, बाद में यहाँ से महसूस हुआ आवाज शायद तेज लग रही है। अगर वहां की आवाज तेज है तो डाउन कर दे, ठीक है, राइट है। कान में कर्कश तो लग रही क्योंकि इसमें थोड़ा सिस्टम हो रहता है, क्योंकि यहाँ हमें तेज चाहिए होती है, वहाँ धीरे होती है। तो अगर ऐसा है पीछे ठीक आवाज, दिक्कत तो नहीं, इधर ओके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रवेश के नाम में इस नवंबर महीने में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते साल के इस नौवें महीने के अंदर, और विश्वास करते इस महीने में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा। नया महीना जब आता है, हम आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक निवेदन करते हैं, आप नए महीने के लिए नई बातों को तैयार करें। जल्दी से हमारे साथ निकालें हबक्कूक की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, हबक्कूक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ें। याद रखिए ये जो आयत है वो केवल जिंदगी भर में, जिंदगी में एक बार पढ़ने के लिए नहीं है। इसे हम हर महीने की शुरुआत में पढ़े, हर जब आप एक नए साल में आते तब इसे पढ़े और इस आयत की गहराई को समझे। मेहरबानी से पढ़े, क्या लिखा है। हाँ जी, यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ जी, दर्शन की बातें लिख दे। सुने, यहाँ परमेश्वर बातचीत कर रहे व्यक्ति से जिसका नाम है हबक्कूक, और उससे परमेश्वर कह रहा, क्या कह रहा है, दर्शन की बातें लिख दे, वरना पट्टियों पर साफ साफ लिख दे, साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। इस बात दर्शन की बातें पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो, विलम्ब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, बाट जोते रहना, क्योंकि वे निश्चित समय पूरी होगी, निश्चित समय में पूरी होगी। थैंक यू। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब इस नए महीने में आए हैं, हम चाहते हैं इस नए महीने के लिए आपके जीवन में एक टाइम, एक हमारे जीवन में होता है दर्शन, होता है एक विजन होता है। हम अपने लाइफ टाइम के लिए विजन लिखते हैं, दर्शन को लिखते हैं। एक दर्शन होता है, हम एक साल भर के लिखते हैं और कोशिश करें कुछ ऐसी बातें, दर्शन ऐसा होता है, कुछ हमारा मंथली दर्शन होता है। तो जब हम नए महीने प्रवेश करें, एक कुछ बातें लिखे, ऐसी बातें जो प्रभु से आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ परमेश्वर ने लिखा है, क्या कहता है, दर्शन की बातें लिख दे। आपसे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे प्रभु तो मेरे सब बातों को जानता है, बिल्कुल जानता है, लेकिन जब अपने लिखते हैं, परमेश्वर ये लिखना इस बात को दर्शाता है, आप विश्वास करते हैं जो कुछ आपके अंदर है परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, कितनी भी गहरी बात क्यों ना हो, आप उन बातों को लिखे। आप प्रभु से क्या चाहते हैं, कौन सी बात है जो आप इस सप्ताह महीने में चाहते हैं, आत्मिक तौर से, संसारिक तौर से, सारा
सी बातें जो आप परमेश्वर चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ खुदा का वचन कहता है क्या कर, उन्हें लिख दे। क्यों लिख दे? क्योंकि ये बातें जो तूने लिखी है, जो आप लिखेंगे, आपसे कहना जो कुछ आप परमेश्वर को उपस्थिति जान करके आप लिखेंगे, वो बातें क्या होगी, नियत समय पर पूरी होगी। हालेलुया। अगर इसमें विलंब भी लगी, कई बार ऐसा लगता है हो नहीं रहा, कई बार ऐसा लगता है कि पूरा होने में देरी हो रही है, आपसे कहना चाहते हैं वेट, इंतजार करें, इंतजार करें, क्योंकि प्रवचन कह रहा है ये पूरी होगी। इस महीने हमारी प्रार्थना है आपका हर एक दर्शन पूरा होने पाए, आपके परिवार के लिए जो कुछ आप सोचते हैं यीशु के नाम से पूरा होने पाए, आप बच्चों के लिए जो सोचते हैं यीशु के नाम से पूरा होने पाए। यहाँ कुछ लोग नए लोग आए हैं, आज अगर आप किसी अपेक्षा के साथ आए हैं, आज आप एक निराशा के साथ आए हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ काम करे, आज प्रभु के सेवा और दास होने के अनुसार जो प्रभु ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार आपके जीवन के लिए घोषणा करना चाहते हैं, आपके जीवन की इच्छाएं पूरी होने पाए, परमेश्वर के सामर्थ्य पूरी करने पाए। और ये सारी बातें पूरी होते समय जब विलंब लगे तो याद रखें एक चीज के द्वारा आपको आगे बढ़ना है, और वो क्या है, वो चीज क्या है जिससे हमें आगे बढ़ना है, वो चीज है आपका और मेरा विश्वास। प्रभु के वचन में इसी वचन को अगर आगे आप पढ़ोगे, अगर इस हबक्कूक के 2:4 को आप पढ़ोगे, इब्रानियों 10:38 अगर आप पढ़ोगे, रोमियो 1:17 को अगर आप पढ़ोगे, इन सारे वचनों के अंदर एक विशेष बात की गई है आपके लिए, मेरे लिए, हम जो धर्मी है। इब्रानियों 10:38 को अगर आप निकाले, अगर आप हबक्कूक 2:4 को अगर आप निकाले, रोमियो 1:17 को अगर आप निकाले, इन सारे वचनों को अगर आप पढ़ोगे, वहां क्या लिखा, अगर कोई वचन आपने निकाला है तो पढ़ दे एक वचन। हाँ जी, देख उसका मन फूला हुआ है, हाँ जी, उसका मन सीधा नहीं है, हाँ, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये सारी बातें अगर आप रोमियो 1:17 को पढ़ेंगे, अगर आप इब्रानियों 10:38 को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, 10:38 में तो खुद खुदा ने घोषणा की, क्या घोषणा की है, परमेश्वर ने कहा है मेरा। अब अगर रोमियो 1:17 को और हबक्कूक 2:4 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है धर्मी जन किससे जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन इब्रानियों 10:38 में खुदा कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपसे कहना चाहते हैं आपका विश्वास कम ना होने पाए, कोई चीज आपके विश्वास को ढिलाने ना पाए, लगातार बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में बातों को पूरी करेगा, परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में जो दर्शन है उन बातों को पूरा करेगा। हम जब इस नए महीने में हैं, आइए हम देखें परमेश्वर आपसे मुझसे इस नवंबर महीने के लिए क्या कह रहा है। क्या आपने प्रार्थना की? हाँ ना है ना, कुछ लोग कह रहे हाँ, कुछ कह रहे हाँ, कुछ कह रहे नहीं। अगर नहीं की है तो प्रार्थना करें। याद रखें चीजों को एक तेजी ना लें, हर बात के अंदर परमेश्वर को आप आगे रखें, आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाएं। और आपसे कहना चाहते हैं हम जब इस महीने के शुरुआत में प्रवेश किए, हम जब प्रभु की उपस्थिति में गए तो प्रभु ने कहा मैं इस महीने में कुछ अद्भुत करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, आइए हम देखें इस 9वें महीने के अंतर्गत, इस साल के 9वें महीने में 2021 के से 9वें महीने परमेश्वर क्या करने जा रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 निकाले मेहरबानी से, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 43 और उसकी 19वीं आयत को पढ़े। यहाँ परमेश्वर कुछ कह रहा है जो इस महीने में करेगा। परमेश्वर किसके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। परमेश्वर किसके लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। परमेश्वर हमें से प्रत्येक के लिए करेगा। पढ़े, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं इस महीने के अंतर्गत परमेश्वर नई बात करने जा रहा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके परिवार में एक नई बात करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार के अंदर कुछ नया करने जा रहा है। इस 9वें महीने के अंतर्गत कुछ नया आपके जीवन में होने जा रहा है। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें अंदर से प्रेरित करने, ये बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर बिजनेस के क्षेत्र में कुछ नया करेगा। परमेश्वर आपको पारिवारिक तौर से कुछ नया करेगा। परमेश्वर आपकी तौर से कुछ नया करेगा। और हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप में से कई लोगों के अंदर एक आत्मा का विशेष रीति से आपने भरेगा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपके अंतर्गत आत्मा इस रीति से आपको
आत्मा में ग्रहण करना है। हमें परमेश्वर के साथ एग्री होकर कहना है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका फाइनेंस की स्थिति कैसी है, आपके चारों तरफ की स्थिति कैसी है, इट डजंट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्या बात महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप आज अपने स्थान पर खड़े होकर के, क्या आज आप जिस जगह पर हैं उस स्थान पर, उस घर पर, जिस जगह पर आप हैं, वो किराए का घर हो सकता है, वो आपका अपना घर हो सकता है, वो आपका हो सकता है, पड़ोसी का घर हो सकता है, लेकिन जहां पर भी है क्या आप उसी स्थान पर परमेश्वर के इस वचन के साथ आप यशाया 43:19 के सहमत होकर कहेंगे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर में विश्वास करता, मेरे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, मेरे अंदर कुछ नया होने जा रहा है, मेरे चारों तरफ कुछ नया होने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपसे कहना चाहते हैं, जब यहाँ से खुदा के वचन को भेज रहे हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गहरे गहरे अभिषेक को महसूस कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं विश्वास करें कुछ होने जा रहा है। आपकी समझ को सोच से कहीं बढ़ करके कुछ ऐसा नया होने जा रहा है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। हालेलुया, आपको हम देख रहे हैं, आप विश्वास के योद्धा के रूप में खड़े हो रहे हैं। आपसे कहना जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा खुदा का काम आपके जीवन में होगा, जितना बड़ा विश्वास आपके अंदर काम करेगा उतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए इस समय आपसे कहना चाहते हैं डोंट मिस दिस मंथ, इस महीने को मत खोइए, इस महीने में परमेश्वर कुछ अद्भुत 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 विश्वास करते हैं तो धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है, ये शायद आपसे कहना चाहते इस वचन को आप अपने डायरी के अंदर लिख ले, इस वचन को अपने घर पर अगर अच्छा है तो लिख ले और आप उसको दिनों रात पढ़कर इससे कहें परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के अनुसार। आप कौन करना है नया? कौन करेगा? साफ करेंगे, चर्च करेगा, कौन करेगा? क्या लिखा है? अगर यशाया 43:19 में लिखे क्या लिखा है? परमेश्वर कह, हाँ जी, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। क्या कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। एक नई बात को करने जा रहा है, एक नई बात परमेश्वर करने जा रहा है। अब सवाल ये है परमेश्वर स्टार्ट कहां से करेगा? फ्रॉम वेयर ही विल स्टार्ट, वो स्टार्ट कहां से करेगा? किस जगह से? क्या ये नया काम ठीक है मेरे आपके बोलने से, मेरे आपके सहमत होने से हो जाएगा? नहीं होगा। स्टार्ट होगा, प्रारंभ कहां से होगा? हमें सहमत होना है, हमें विश्वास करना है। फिर हम कहना चाहेंगे इसका कोई महत्व नहीं कि आपकी स्थिति कितनी बुरी है, आपकी शारीरिक स्थिति कितनी बुरी है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कितनी बुरी है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उसके साथ एग्री हो जाएं। हाँ परमेश्वर में विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। अब ये नया कहां से प्रारंभ होगा? कहां से परमेश्वर स्टार्ट करेगा? पढ़े कहां से प्रभु स्टार्ट करेगा? यशाया 43 का 25 पढ़े। हाँ जी पढ़े 25, हाँ 25। हाँ मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मुझे स्मरण करो। बस क्या कहता है? मैं अपने, क्या लिखा है? मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहिए यहाँ से परमेश्वर स्टार्ट करेगा। परमेश्वर कहाँ से स्टार्ट करेगा? परमेश्वर आपकी जिंदगी को स्टार्ट करेगा, नया काम जो चालू करेगा, नया कुछ परमेश्वर करने जा रहा है वो इस स्थान से चालू करेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा है? द पॉइंट ऑफ सिन। कहाँ से स्टार्ट करेगा? पाप के बिंदु से स्टार्ट करेगा। और परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे जीवन में जो नया करने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं तेरे पापों को मिटा डालूंगा। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों आनंदित हो जाइए, उत्साहित होइए, उछलिए, कूदिए।
मिटा दूंगा। पहला, मैं तेरे जीवन का जो पाप है उन्हें खत्म कर दूंगा। फर्स्ट, मैं क्या करूंगा, तेरे जीवन का जो पाप चल रहा है या तेरे जीवन में जो पाप आया है या तेरे जीवन के अंदर जो पाप की स्थिति है, मैं तेरे पाप की स्थिति को चेंज कर दूंगा। आई विल चेंज योर लाइफ, आई विल रिमूव योर सिन। मैं तेरे पापों को मिटा डालूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेगा? मनुष्य के पाप से स्टार्ट करेगा। अगर आपके पाप मिटा दिए गए हैं, अगर आपके पाप हटा दिए गए हैं, अगर आपके दिल से पाप निकल चुका है, आपसे कहना चाहते यू हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट। आपने इस चीज को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया। यदि नहीं तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर तैयार हो जाइए। ओपन कीजिए अपनी लाइफ को और छोड़ा कीजिए अपने हृदय को, खोलिए अपने आप को और कहिए खुदा तेरे वचन के अनुसार मेरे पाप मिटा दी जाए। आप कहेंगे परमेश्वर पापों से स्टार्ट क्यों करता है? परमेश्वर का पहला पॉइंट परमेश्वर क्यों कह रहा है? अगर हबक्कूक की पुस्तक उसका पहला अध्याय अगर आप निकालेंगे, हबक्कूक की पुस्तक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हल्का सा हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ये वाला थोड़ा देर करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हबक्कूक 1:13 पढ़े, क्या कहता है? थोड़ा तेज करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। हबक्कूक 1:13, हाँ जी। तेरी आंखें, हाँ, तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि, ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, तू बुराई को देख ही नहीं सकता। आपसे कहना तो परमेश्वर कहां से स्टार्ट करना चाहता है? पाप से स्टार्ट करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे अपराधों को मिटा डालना चाहता हूँ, मैं तेरे अपराधों को हटा कर देना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन से अपराधों को खत्म कर देना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन से पाप को निकाल देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पाप को, बुराई को, तमाम प्रकार की पाप की चीजों को देख ही नहीं सकता है। आपसे कहना चाहते हैं खतरनाक है। अगर एक व्यक्ति के जीवन का पाप में व्यक्ति चल रहा है, पाप में बना हुआ है और पाप की ढीठता कर अपने आप को पाप से अलग नहीं कर रहा है, आपसे कहना चाहते हैं खुदा की नजर उस व्यक्ति से आज या कल उस व्यक्ति से दूर हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर किसको देखता है? परमेश्वर पापी को तो देखता है लेकिन उसके पाप से घृणा करता है। लेकिन अगर एक पापी लगातार पाप में बना रहे, परमेश्वर उससे अपनी निगाह को छिपा लेगा। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपको देखे या आपको ना देखे? क्या चाहते हैं आप? हम सब यही तो चाहते हैं परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, परमेश्वर की आंखें मुझ पर बनी रहे, परमेश्वर मुझे लगातार देखता रहे, परमेश्वर की आंखें मेरे चिंत रहे। जब मैं रोऊं तो मैं उसकी आवाज को सुनो। वो भी कह रहा हूं मेरे बेटे मत रो, मेरी बेटी मत रो, तेरे दुख को मैं देख रहा हूं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। यही तो हम सब चाहते, यही तो हम सब चाहते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते इसके स्टार्ट यहाँ से होता है। हमें उस जगह से, उस पॉइंट से, उस पाप के पॉइंट से बाहर निकलना है। एक पापी के जीवन के अंदर प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति जो लगातार पाप में बना हुआ है, अपने पाप की ढीठता का बना हुआ है, उसे मालूम है गलत है, उसे मालूम है ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए खुदा कहता परमेश्वर का वचन पाप से स्टार्ट इसलिए करता है क्योंकि वो पाप को देख ही नहीं सकता है, वो पाप को देख ही नहीं सकता है। अगर इसी 1:13 को इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं तो वहां अद्भुत बात लिखी गई है। वहां पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है और वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है परमेश्वर के पवित्र वचन में कि यू आर द गॉड कैन नॉट लुक फेवरेबल ऑन विकेडनेस। प्यारे परमेश्वर का मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर दुष्ट के पक्ष में काम नहीं कर सकता। आज आपसे कहना चाहते हैं पाप से क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के पक्ष में, फेवर में काम नहीं कर सकता है। आज कई लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे फेवर में खड़ा हो जाए, परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा हो जाए। आपसे कहना उसके वचन में लिखा है, क्या लिखा है रोमियो 8:31 में? यदि परमेश्वर हमारी ओर है हमारा विरोधी कौन होगा? लेकिन वो हमारे पक्ष में आएगा कब? वो मेरे बारे में आएगा कब? वो मेरी ओर खड़ा कब होगा? जब मेरे जीवन से पाप की सामर्थ निकलेगी। आपके जीवन से पाप की सामर्थ निकली है। आज मैं हियाव के साथ कह सकता, आज यहाँ बैठे बहुत से व्यक्ति हम तो विश्वास करते हर एक जगह कह सकता है परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा है, परमेश्वर मेरे पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को पाप से निकाल लिया है। फर्स्ट करे परमेश्वर वो, परमेश्वर पाप से स्टार्ट क्यों करता है?
क्योंकि पाप बुराई को देख ही नहीं सकता। वो पाप से इसलिए स्टार्ट करता है क्योंकि वो दुष्ट के पक्ष में काम कर ही नहीं सकता है। और तीसरा रीजन प्यारे परमेश्वर को, परमेश्वर पाप से स्टार्ट क्यों करता है, क्यों परमेश्वर कह रहा है मैं तो नया काम तेरे जीवन में करूंगा, वो सबसे पहला तेरा काम क्या करूंगा, मैं तेरे अपराधों को मिटा डालूंगा, मैं तेरे अपराधों को मिटाऊंगा। क्यों ऐसा कह रहा है? मत्ती 9:17 को निकाले। थर्ड रीजन, तीसरा कारण है आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप यहाँ आज आपके जीवन से आए हैं, आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। आज आपको इस बात को ग्रहण करना होगा, आज अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ला करके रखना होगा। परमेश्वर हमारे पापों को मिटाना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में पढ़े क्या लिखा है? और लोग नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, और लोग ध्यान से सुने, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। क्यों नहीं भरते? क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है, मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप में से कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं। जो लोग नहीं समझ रहे उनको समझाना चाहते हैं। यहाँ नया दाखरस क्या है? नया दाखरस है परमेश्वर का जीवन, नया दाखरस है परमेश्वर की उपस्थिति, नया दाखरस है परमेश्वर का अभिषेक, नया दाखरस है परमेश्वर की दया, नया दाखरस है परमेश्वर के द्वारा किया जाना नया कार्य। लेकिन पुरानी मशक क्या है? मशक क्या है? मशक एक जीवन को दर्शाता है। आपसे कहना चाहते हैं पुराने जीवन में एक ऐसा जीवन जो पाप में चला हुआ है। अगर आज यहाँ पर एक व्यक्ति जो नशे का जीवन जी रहा है, एक यहाँ व्यक्ति जो व्यभिचार का जीवन जी रहा है, एक जो व्यक्ति यहाँ पर गलत लाइफ जी रहा है और वो सोचे कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी सामर्थ उड़ने ले, आपसे कहना चाहते हैं वो नहीं उड़ने लेगा। लेकिन अगर उड़ेल भी दी गई तो क्या होगा? क्या लिखा है? नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता। अगर डाल भी दिया जाए तो क्या होगे? मशकें फट जाएगी और दाखरस रह जाएगी। यानी कि प्यारे परमेश्वर का आ भी जाए उसका कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। कई लोगों के जीवन में कई बार वो अपनी दया के द्वारा, कई बार खुदा अपने अनुग्रह के द्वारा, कई ऐसे लोगों के जीवन में जो गलत जीवन जी रहे उनमें अपनी सामर्थ को भेज देता है, अपनी दया को ढेर देता है। लेकिन क्या होता है? थोड़े समय उसे दया का फायदा उठाते, आनंद उठाते हैं। थोड़े समय बाद वो क्या होता है? उनका जीवन ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है और वो और भी अधिक निछाई पर चले जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर नया दाखरस, हालेलुया, परमेश्वर नया अभिषेक, परमेश्वर नई सामर्थ, परमेश्वर नया कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन पुरानी मशकों को बदलना पड़ेगा, पुराने जीवन को बदलना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है। नया दाखरस कहाँ डाला जाता है? नई मशकों में डाला जाता है। फिर क्या होता है? जैसे जैसे दाखरस फैलता है मशकें भी फैलती चली जाती है। परमेश्वर के ऊपर के वचन में लिखा गया है और कपड़े के बारे में लिखा गया है कि नए कपड़े पर पुराना पैबंद कोई नहीं लगाता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन से बात कर रहा है, आपकी लाइफ से बात कर रहा है। आज आपसे कहना चाहते हैं लाइफ चेंजिंग सरमन है ये। आज का संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है। और आपसे कहना चाहते हैं अगर जीवन बदल गया, हम कहें सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन के अंदर चंगाइयां आएंगी, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में उन्नति आएगी, आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। आपके जीवन से कोई भी ताकत आपके जीवन से आशीष को रोक नहीं पाएगी। आपको मुझसे परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ यशायाह 43:25 का आपको कह रहा है मैं अपने नाम के निमित्त क्या करता हूँ? तेरे अपराधों को मिटा डालता हूँ। परमेश्वर आप तैयार है आपके अपराधों को मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को नहीं देख सकता है। परमेश्वर दुष्ट के पक्ष में काम नहीं कर सकता है और परमेश्वर पाप के जीवन अपनी सामर्थ को नहीं उड़ेल सकता है। अगर उड़ेली तो क्या होगा? सामर्थ और व्यक्ति दोनों ही क्या होंगे? बर्बाद हो जाएंगे। आज आपको करना क्या है? आप कहेंगे पास्टर साहब करें क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरा जीवन पाप का जीवन है। शायद हो सकता है आपका जीवन पाप का होगा या आप पाप में चले गए होंगे। हो सकता है आपके पाप के साथ जीवन बिता रहे होंगे। आप कहेंगे मुझे करना क्या है? तो आपको फर्स्ट स्टेप इसके लिए क्या करना है? पहला यूहन्ना 1:9 आपको पहला स्टेप निभाना है। वहां क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 1:9 ऐसा कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, क्या
लिखा है? पहला यूहन्ना 1:9 पढ़े, क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले, अगर हम अपने पापों को मान ले, क्या करना है? अगर आज की सुबह जब आप यहाँ संदेश सुन रहे हैं, हम आपके जीवन को नहीं जानते, हम आप में से कुछ लोगों के जीवन को जानते हैं, लेकिन 10%, 20%, 30%, 50% जानते हैं, लेकिन परमेश्वर 100% आपके जीवन को जानता है। परमेश्वर मेरे जीवन कितना जानता है? 100% जानता है। मेरे जीवन में जो कुछ मैं कर रहा हूँ परमेश्वर जानता है, और मेरा आपका परमेश्वर इतना अद्भुत है, वो तो आपके मेरे विचारों तक को जानता है। आज आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहा है? क्या आज आपको लग रहा है हाँ ये संदेश मुझे छू रहा है, हाँ सच में मुझे आवश्यकता है मेरे पापों के दूर निकलने की? आपको क्या करना है? मुझे क्या करना? अगर ऐसा मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, अगर आप में से किसी को महसूस हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या करें? हम अपने पापों को मान ले। दूसरा क्या करें? नीति वचन 28:13 के अनुसार घर जाकर आप पढ़े इस वचन को, ऐसा लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उस पर तो दया नहीं होती, लेकिन जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। नीति वचन 28:13 कहता है फर्स्ट आपको मानने से काम नहीं चलेगा, सेकंड क्या करना पड़ेगा? उसे छोड़ देना है। आपको कहना आज के बाद इस चीज का अंत है, व्यभिचार का अंत है, झूठ का अंत है, नशे का अंत है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम उन चीजों को तोड़ डाले, आइए उन चीजों को फेंक डाले, आइए उन चीजों को निकाल डाले जो हमें पाप की ओर लेकर जाती है। अगर वो व्यक्ति है उससे अपना रिश्ते को तोड़ ले, अगर वो कोई वस्तु है उसे अपने जीवन से निकाल फेंके। आपसे कहना चाहते कुछ चीजें हैं जो आपको मुझे तोड़नी होती है, कुछ रिश्ते हैं जो हमें ब्रेकअप करने होते हैं। मालूम है आपको अब्राहम की जब में ब्लेसिंग क्यों नहीं आई? आज एक ध्यान से कुछ स्पेशल बात आपके लोगों से कुछ कर रहे हैं। अब्राहम की जब ब्लेसिंग एक समय तक नहीं आने का कारण क्या था? उसमें परमेश्वर ने कहा तो अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को और अपने देश को छोड़ दे, लेकिन क्या किया उसने? सब चीज पिता के घर को उसने छोड़ दिया था, देश को अपने छोड़ दिया था, लेकिन किसको साथ लिया? कुटुंबी को। किसका साथ लिया? अपने कुटुंबी को। कौन था कुटुंबी? उसका भतीजे को उसने साथ ले लिया। आपसे कहना चाहते हैं कुछ रिश्ते ऐसे हैं, आपसे ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे पवित्र आत्मा आपको समझने में मदद करे। हम यीशु के नाम से कहते हैं पवित्र आत्मा आपको समझाए। आपसे कहना चाहते कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ रिश्ते कई बार ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं, कई बार खून के रिश्ते होते हैं, कई बार बाहर के रिश्ते होते हैं। जब लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, जानते क्या होता है? मालूम क्या है? उनकी आशीषों के साथ साथ उनके श्राप भी आपका पीछा करते हैं। इसलिए किसी के साथ भी आप कनेक्ट होने के लिए, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाने के लिए, किसी के साथ भी आप किसी को भी अपना भाई बहन चाचा ताऊ, हमें एक स्टाइल चल रही है दुनिया में। क्या चल रही है? मेरा मुंह भोला चाचा है, मेरी मुंह भोली माँ है, मेरी मुंह भोली भाई है, बहन है। याद रखें, आपसे कहिए आत्मिक सत्य है। कई बार ऐसा होता आप देखेंगे, हमने अपनी लाइफ में देखा है, जब ऐसा लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी लाइफ के अंदर कुछ उथल-पुथल होते देखते हैं, फिर हमें समझ में बाद में आता है अरे इसने तो क्या किया, इन चीजों से कनेक्ट हो गया है। याद रखें, जब उन चीजों से आप कनेक्ट होंगे, उनके श्राप भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप कितना प्रयास करो उनसे, तो हम क्या करें? हम रिश्ते, हमारे कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें हाई हलों तक लिमिटेड रखने पड़ते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें गहराई से रखने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा हम अपने स्पिरिचुअल फादर से गहराई का रिश्ता रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए। आपसे कहना चाहते हैं आज आपकी आशीष उतनी ज्यादा होगी जितना आपका मेरे साथ रिश्ता गहराई का होगा। क्योंकि प्यारे परमेश्वर लोगों, ये एक ऐसी व्यवस्था जो दिमाग से समझ में नहीं आती, हमें दिमाग समझ नहीं आती है। ये एक स्पिरिचुअल, हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें दिल से कनेक्ट होते हैं, हम अंदर से कनेक्ट होते हैं। और जब आप एक व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो एक श्राप के अधीन है, एक श्राप की अधीनता में चल रहा है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं, वो श्राप आपके जीवन में पीछा करते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं कि उनसे नफरत करनी है, ऐसा नहीं कि उनसे दुश्मनी करनी है। हम क्या करें? उस लेवल तक उस रिश्ते को अलाउ ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, जब लूत को लेकर चला क्या हुआ? परमेश्वर से कोई बात नहीं करा, लेकिन जो ही उसने लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत करना चालू की। आज परमेश्वर आपको समझने की बुद्धि दे। यीशु के नाम से वो हर एक रिश्ता, हर एक चीज जो आपके जीवन का श्राप को अलाउ करती है, यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से टूटने पाए। आई ब्रेक दैट
इन योर लाइफ। जो आपके लिए श्राप लाती है वो सामान टूट नहीं पाए। आपको नहीं मालूम परमेश्वर किस रीति से कलीसिया में लोगों को तैयार कर रहा है। इन दिनों आपसे कहना चाहते हैं जो संदेश यहाँ से दिए जा रहे हैं इतनी आत्मिक गहराई के परमेश्वर बातें दे रहा है। जानते क्यों? परमेश्वर आपको मुझे हाई लेवल में लेकर जा रहा है। आप आने वाले दिनों में लिख ले इस बात को। आप में से प्रत्येक जन अगर यहाँ से बोले वाले संदेश को अगर आपने स्पिरिट में उतारे, आप में से प्रत्येक से कहने जा रहे खुदा के लोगों, आपको खुदा की आवाज क्लियर सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आप घर में चल रहे हैं, कोई आपके पीछे बात कर रहा है। आप किचन में खाना बना रही है, मैंने परमेश्वर से बात कर रहा है। अरे ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हैं, क्या होगा? उन्हें लगेगा कोई उन्हें बता रहा है मेरे बेटे इधर नहीं, मेरे बेटे इधर जा, मेरे बेटे इस साइड। आपसे कहना चाहते हर एक बेटे बेटी से इन दिनों में परमेश्वर की गहरी आवाज आपके जीवन में उतरने जा रही है। परमेश्वर की आवाज आपको मिल जा रहे हैं। क्या करना होगा? सेकंड स्टेप, उन पापों को छोड़ना होगा। तीसरा स्टेप आपको क्या करना होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग इस पाप के संबंध में इस स्टेप को नहीं मानते। क्या करते हैं? पाप को मानते हैं, पाप को छोड़ देते हैं, लेकिन तीसरा स्टेप को कई बार कई लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। और वो क्या करते हैं? पढ़े परमेश्वर क्या कह रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 43 निकाले, याद रखिए प्यारे परमेश्वर। कई लोग क्या करते हैं अपने जीवन के अंदर उन पाप की बातों को, क्या लिखा है 43 का 18 पढ़े, क्या कहता है 43:18 पढ़े। हाँ जी पढ़े जल्दी से पढ़े। अब बीती हुई घटनाओं को का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तीसरा व्यक्ति जीवन में क्या करता है? कई बार वो परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है, परमेश्वर से पाप से दूर कर देता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? वो व्यक्ति उन बातों को याद करता है, अपने पाप के जीवन को हमेशा याद करता रहता है। मैं ऐसा था, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, मुझे खुदा ने वहां से निकाला। अच्छी बात है, गवाही के लिए बोले, लेकिन उसके लिए चिंता ना करें। कई लोग आज जीवन में पाप में इसलिए फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं? लगातार उन अपने कड़वे अनुभव को, लगातार अपने पाप के अनुभव के बारे में उनके जीवन में डर बना रहता है। कहीं मैं वापिस ना चला जाऊं, कहीं मैं उस जगह पर वापिस लौट के ना जाऊं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है बीती बातों को स्मरण मत करो। आपको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, इस बात को याद रखिए। तीसरी इंपोर्टेंट बात, आपको तीसरा स्टेप, उन पाप को जहां से आप निकले हैं, जिसकी कितने भी हो सकता है आप दुनिया के सबसे बड़े नशे करने वाले होंगे, खुदा ने अगर आपको छुटकारा दिया है, डर ना पाले, ये ना सोचे कहीं मैं दोबारा नशे में ना चल जाऊं। आपसे कहना चाहते नहीं, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। आप दोबारा उस दुनिया में लौट कर नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है? स्मरण नहीं करना है, पुरानी बातों को याद नहीं करना है, जिस गुनाह से आप अपराध से निकले थे याद नहीं करना है। चौथा स्टेप आपको क्या करना है? चौथा स्टेप बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। पढ़े लूका 9:62 पढ़े। चौथी बात आपको क्या करनी है? तीसरी बात हमें पापों को स्मरण नहीं करना है। चौथी बात हमें क्या करना है? 9:62 पढ़े जल्दी से। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, हाँ? जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हाँ? वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। चौथी इंपोर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर क्या करनी है? एक व्यक्ति को पाप को मानना है, पाप को छोड़ देना है, फिर उसके पश्चात तीसरे स्टेप उस पाप को स्मरण नहीं करना है। चौथी बात, कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। नो टर्निंग बैक। आपसे कहना चाहते हैं बहुत से लोगों की जिंदगी ऐसा होता है, जब वो संकट से गुजरते हैं, जब उनके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं होता है, वो सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं? सबसे पहले विचारों की जिंदगी आता है, चलो मैं वापिस वहीं चला जाता हूँ, चलो मैं वापिस उसी दुनिया में लौट कर चला जाता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस बात को लिख लें, नो टर्निंग बैक, अर्थात पीछे नहीं मुड़ना। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिले, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। परमेश्वर मुझे ऊंचाई पर ले जाए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। ये दोनों बातें हैं दुनिया में। कई लोग हैं बहुत
बहुत आशीष पा लेते हैं, फिर क्या होते हैं, अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लंबे समय तक खुदा के साथ चलने पर आशीष नहीं मिलती तो विचार आता पीछे चले जाए। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इस लूका 9:62 के अनुसार, 9:62 के अनुसार इस बात को अपने जीवन में ढाल ले, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा खुदा मुझे आशीष दे, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मेरा खुदा मुझे आज उत्तर ना दे, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मेरा परमेश्वर आज मुझे चंगाई दे, मैं पीछे ना मुड़ूंगा। मेरा परमेश्वर आज मुझे चंगाई ना भी दे, मैं पीछे ना मुड़ूंगा। आपसे कहना चाहते पाप के साथ डील करने के लिए चौथी इंपॉर्टेंट बात, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। अगर ये आपका निर्णय है, आपसे कहना चाहते दुनिया की कोई सामान आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको उन्नति आने से रोक नहीं सकती। आज हमने यहाँ पर सुना प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने कहा, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो क्या रहेगा, वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने क्या कहा, जगत की 8:12 पढ़ रहे हम, यूहन्ना 8:12 में यीशु ने क्या कहा, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति प्राप्त करेगा। लेकिन इसका रिवर्स उल्टा देखें तो क्या है, प्यारे परमेश्वर क्या है, यीशु ने क्या कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे ना चलेगा उसका क्या होगा, क्या होगा उसका, वो अंधकार में रहेगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, that day when 5% decide, एक दिन जिस दिन व्यक्ति डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, मैं प्रभु के संगति में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं रखूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। आपसे कहना चाहते हैं, आज या कल या परसों आने वाले थोड़े दिनों में आप उस व्यक्ति की लाइफ को देख सकते हैं, क्या होगा, अंधकार उसे पकड़ लेगा। अगर एक व्यक्ति ज्योति में नहीं तो ऑटोमेटिक वो कहां पर है, ऑटोमेटिक अंधकार के अंदर है। कई लोग कहते हैं क्या हम घर आराधना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप घर आराधना कर सके, अच्छी बात आप कर सकते हैं। अगर ये भी होता आराधना घर का ही होता तो यीशु कभी नहीं कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्यारे परमेश्वर, घर आराधना के लिए खुदा ने मना नहीं किया, लेकिन कलीसिया खुदा ने दी है। आपसे कहना चाहते हैं, संगति, फेलोशिप। आज बहुत से लोग सोचते हैं हम संगति को छोड़ करके हम एक अच्छा काम कर, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को अंधकार के लिए अलाउ कर रहे हैं। यूहन्ना 8:12 को हमेशा याद रखिए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, फोर्थ बात पाप का ये है, अगर एक व्यक्ति जीवन में से क्या करना है, उसे निर्णय लेना है, मैं लौटूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ। अगर आज आपका निर्णय ये है, परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत करेगा। परमेश्वर के वचन के अंदर अय्यूब नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में क्या लिखा है, अय्यूब 1:1 में ऐसा लिखा है, वो क्या था, खरा था। वो कैसा था, सीधा था। वो कैसा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। वो कैसा था, यानी उसके बारे में लिखा है, वो बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। ध्यान से सुने, वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। और कब था, जब उसके पास धन थी, दौलत थी, उसके पास ऐसा लिखा है, वो उस देश के पूरे में सबसे क्या था, धनी था, सबसे धनी व्यक्ति था। और कैसा था, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहने वाला। और ऐसा लिखा, उसके जीवन से जितनी उसकी धन संपत्ति थी, घोड़े, बैल, ऊंट, गधे, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद उसकी गवाही क्या होगी, चेंज हो गई। और परमेश्वर ने कहा, ये कैसा है, अब ये बुरा है, अब ये बुराई करने वाला हो गया, अब ये पाप में चला गया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लिखा, उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका सब कुछ चला गया, सारे धन दौलत। अगर हम कहे जिसके अकाउंट के अंदर लाखों रुपए थे, उसके अकाउंट के अंदर क्या हो गया, अब अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया। 0 होने के बाद भी परमेश्वर के बारे में दास की गवाही थी। शैतान के सामने परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, देखा तूने मेरे दास को, उसका सब कुछ छिन गया, फिर भी क्या ये खरा है, हालेलुया, फिर भी कैसा है, ये सीधा है, फिर भी कैसा है, ये मेरा भय मानने वाला है, फिर भी कैसा है, ये बुराई से परे रहने वाला है। आपसे कहना चाहते इसका कोई मतलब नहीं हम किस स्थिति में हैं। और उसके आगे लिखा गया है, फिर शैतान ने फिर क्या किया, पांव के
एड़ी से तलवे से लेकर के और सिर के चोटी तक क्या उसे घाव से भर दिया। और उसके बाद वो क्या रहा, उसके बाद वो खड़ा रहा, उसके बाद वो सीधा रहा, उसके बाद वो परमेश्वर का भय मानता रहा, उसके बाद वो बुराई से परे रहा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज दिक्कत ये है, एक छोटा सा घाव हमारे जिन में हो जाए, एक छोटा सा सिर दर्द हमारा ना जाए, एक हमारा पेट का लंबे समय तक ना जाए, एक हमारे जीवन की छोटी समस्या ना जाए, क्या करते हम कहते हम खुदा को नहीं मानेंगे, हम प्रार्थना क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति क्या हो गया, घावों से भर गया। और इतना अभी समय नहीं हो पाता, ऐसा लिखा उसके घावों से बदबू आती थी, ऐसा लिखा उसकी पत्नी उसके पास जाने से सब उसका खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, दोस्त खत्म हो गए, दोस्त उसके 3 बचे, बाकी सारे दोस्त खत्म हो गए, सेवक खत्म हो गए। ऐसा लिखा उसकी पत्नी भी उसके बारे में कहती थी मुझे इससे क्या, इसके घावों में बदबू आती है। वो कह रहा है मुझे खुजाने वाला कोई नहीं है, मैं ठीक तरह लेकर क्या करता हूँ अपने घाव को खुजाता, कोई मेरी चिंता करने वाला नहीं है, मेरा चमड़ा मेरी हड्डी से सट गया है। एक गहरी स्थिति उसकी हो गई, लेकिन सारी परिस्थिति के अंदर भी वो व्यक्ति क्या ऐसा लिखा है, वो खराब बना रहा, वो सीधा बना रहा, वो परमेश्वर का भय मानता रहा, बुराई से परे रहा। और आपने कहना चाहते स्थिति उसकी थोड़े दिन चली, मात्र 9 महीने चली, 9 महीने के बाद उसकी स्थिति चेंज हो गई। और ऐसा लिखा है वो अपने पूरे देश में एक बार फिर धनी हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहिए आपके साथ होने वाला है। अगर आज आप इस संकट से गुजर रहे हैं, आपको चारों तरफ संकट आ रहे हैं, बार-बार संकट आपके जीवन में आ रहे हैं, खुश हो जाइए, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी आ रही है ब्लेसिंग, कितनी आ रही है, अपरंपार आ रही है। हालेलुया। आपको मालूम है अय्यूब की जब कितनी ब्लेसिंग आई, ऐसे लिखा जितना उसका पहले था उसका दुगना आया। अगर उसका अकाउंट में पहले 1 करोड़ था 2 करोड़ हो गया। आपने कहा पहले उसका 2 घर थे 4 घर हो गए। अगर उसके पास पहले 10 गाड़ियां थी 20 गाड़ी होगी। आपने कहना चाहते अगर खुदा के ना, अगर आप खुदा के हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो आपने कहना चाहते डबल आपका आ रहा है, डबल आपका आ रहा है, डबल आपका आ रहा है, डबल इस कमी, डबल आपका आ रहा है। घड़ी का कलर पीछे हो गए, आपने कहा क्या फायदा, 5 साल का तो काम है बोलना हम प्रभु के साथ चलना, अरे चलो हमारा तो वही दुनिया अच्छी है। आपसे कहें जो है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आपसे हम गारंटी देना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, डबल प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आशीषों का डबल करना चाहते हैं, आप जितनी आशीषें डबल करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं संकट में, कष्ट में, परेशानी में, निंदा में, पीड़ा में खुदा के साथ बने रहे। डबल आ रहा है, डबल आ रहा है। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही था, वो लौटा नहीं, उसने अपने जीवन का नजर कहीं ना कहीं एक तख्ती उसने अपने घर में लगा रखी होगी, नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं मुड़ना, कुछ भी हो जाए मैं बना रहूंगा। मेरी हड्डी क्या, मेरा मांस मेरी हड्डी से चिपक गया है, मेरे घाव से बदबू आ रही है, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं। मेरी एक पत्नी बच्ची, वो भी क्या कर रही है, मुझे रोज ताने दे रही है। क्या ताने दे रही है, अरे खुदा की बुराई कर, क्या मतलब खुदा के साथ चलने के लिए, क्या मतलब खुदा के आराधना करने के लिए। वो क्या हो रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है, पीड़ा उसके अंदर आ रही है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, उस पीड़ा में वो क्या कह रहा है, नो टर्निंग बैक, मैं मुड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे दुनिया में चल नहीं जाऊंगा, मैं बुराई की बात नहीं करूंगा, मैं मेरे परमेश्वर के सम्मुख जाकर कहूंगा खुदा मैं तेरे साथ आज भी चल रहा हूँ। परमेश्वर जांच मेरे अंदर कौन सी, अगर अय्यूब की पुस्तक पढ़ो तो आपको मजा आ जाएगा। जानते क्या कह रहा खुदा को, वो बार-बार खुदा से कह रहा है खुदा ऐसा क्या मेरे जीवन में गलत हो गया, तूने ये डाल दिया, प्रभु कौन सी गलती मैंने कर दी। वो हर बार क्या कह रहा खुदा आज भी मैं राइट तेरे सामने खड़ा हूँ, खुदा मैं सही तेरे सामने खड़ा हूँ, खुदा मुझे दिखा, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। वो कह रहा खुदा पता कौन सी गड़बड़ मेरे अंदर है, इन बातों के बीच में ऐसा लिखा है, इन सारी बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात
पाप की बात नहीं कही। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रोग्रेस क्यों ना करेगा। और आपसे कहना चाहते हैं वो अब आज का अय्यूब कौन है। आप और मैं अय्यूब तो नहीं, लेकिन उससे बढ़कर आज आप और मैं वो व्यक्ति बनने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। फर्स्ट परमेश्वर आज क्या करेगा आपके जीवन में। यशायाह 43:25 के अनुसार क्या करेगा, वो हमारे अपराधों को मिटा डालेगा। फर्स्ट वर्क ये करेगा। आप कहेंगे सेकंड क्या करेगा। आज आपसे कहना चाहते हैं क्या आपके अपराध मिटा दिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आज आप कहें प्रभु मैं अपने अपराधों को मानता हूँ। आप कहें प्रभु अपने अपराधों को मानकर उसे छोड़ देता हूँ। तीसरा प्रभु से कहें परमेश्वर मैं अपने अपराधों के अंदर, मैं अपने अपराधों को छोड़ता हूँ, मैं अपराधों के स्मरण नहीं करूंगा। और चौथी बात अपने अपराधों को लेके आप जब प्रभु के साथ चल रहे हैं पाप के बारे में कहें मैं पाप में वापिस नहीं लौटूंगा। आपसे कहें ये बात आप करेंगे आपके जीवन में ये शायद 43:25 पूरा होगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे अपराधों को मिटा डालूंगा और तेरे क्या करूंगा, तेरे गुनाह को, तेरी गलती को, तेरे पाप को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर आज ये नया करने जा रहा है। वो आपके अपराधों को हमेशा में से मिटाने जा रहा है। सेकंड परमेश्वर क्या करेगा, छोटी सी क्लिप से झलक देकर के हम बंद करेंगे। नेक्स्ट वीक हम इस बात को देखेंगे। सेकंड परमेश्वर क्या करेगा। दूसरा परमेश्वर क्या करेगा। दूसरा आपके लिए जो नया जानते क्या करेगा, जल्दी से निकालें फिर हम बंद करेंगे। यशायाह 43 का 19 निकालें। यशायाह 43 का 19 परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे जीवन में ये सेकंड नया काम करूंगा। यशायाह 43 का 19 पढ़े। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ जी। वह अभी प्रकट होगी। हाँ जी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं एक नई बात करता हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं एक नई बात करता हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर एक नई बात आपके जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर एक नई बात आपके परिवार में करने जा रहा है। क्या आप उससे अनजान रहेंगे। उस नई बात में पहला काम वो क्या करेगा, आपके मेरे अपराधों को मिटा डालेगा, आपके मेरे गुनाहों को दूर कर डालेगा, आपके मेरे गुनाहों को जड़ से खत्म कर डालेगा। और जानते हो आगे क्या करेगा। हाँ जी, क्या तुम उससे, हाँ बढ़े आगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। क्या कह रहा हो, वो कह रहा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। आपसे कहना था इस महीने के अंदर परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग बनाने जा रहा है। इस महीने में परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता तैयार करने जा रहा है। इस महीने में परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग तैयार करने जा रहा है। इस महीने में सेकंड वक्त परमेश्वर कह रहा है मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ। और उस नई बात में सेकंड जानते हो क्या करेगा, वो एक रास्ता बनाएगा, आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। विश्वास के साथ ग्रहण करें। परमेश्वर से 7 महीने के अंदर आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। जानते किस क्षेत्र रास्ता बनाएगा, वो आपके जीवन में आपके लिए कौन सा रास्ता बनाएगा, वो आपके जीवन में सफलता का रास्ता बनाएगा, बढ़ोतरी का रास्ता बनाएगा, उन्नति का रास्ता बनाएगा। इस महीने के अंदर आप अपने जीवन में देखने वाले हैं और कहना चाहते से अपने आप में ग्रहण कर ले। इस यशायाह 43:19 को ग्रहण करके कहे परमेश्वर धन्यवाद आप मेरे लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं। वो रास्ता कैसा होगा, सफलता का होगा। वो रास्ता कैसा होगा, उन्नति का होगा। वो रास्ता कैसा होगा, बढ़ोतरी का होगा। आपसे कहना चाहते इस महीने के अंदर आपके जीवन के अंदर सफलता के रास्ते आ रहे हैं, उन्नति के रास्ते आ रहे हैं, बढ़ोतरी के रास्ते आ रहे हैं। यीशु के नाम में आपके जीवन में एक रास्ता तैयार किया गया है। परमेश्वर का रास्ता बनाऊंगा, आपके रास्ता तैयार हो गया और आप उस रास्ते में जाएंगे। आपके यीशु के नाम में आप बढ़ोतरी को, आप सफलता को, आप उन्नति को अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखने जा रहे हैं। ताली बजाकर खुदा की महिमा करें, ताली बजाकर खुदा की महिमा करें, ताली बजाकर आपके रास्ता, आपके परिवार के रास्ता, आपके बच्चों के रास्ता, रास्ता में खुदा के लोग एक सफलता का रास्ता खुदा ने कहा वैसे में मेरे लोगों के लिए एक रास्ता बनाऊंगा। और रास्ता क्या होगा, जंगल में एक रास्ता तैयार करूंगा। और आपको बताना चाहते हूँ रास्ते के बारे में
नेक्स्ट वीक हम इस बात के बारे में देखेंगे। लेकिन उस रास्ते के बारे में, उस मार्ग के बारे में, उस द्वार के बारे में जानते क्या है? सबसे खूबसूरत बात यह है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय हम निकाले, हम खत्म करेंगे। प्यारे परमेश्वर को आज की शुरुआत से कहना चाहते हैं, परमेश्वर दूसरा नया क्रम आपकी जिंदगी क्या करेगा? वो आपके लिए रास्ता तैयार करेगा, आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपके लिए एक द्वार को खोलेगा। उस द्वार की बात क्या होगी? पढ़े प्रकाशित वाक्य 3 का 7 और 8। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ जी, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, सुने, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, जिसके बंद किए को खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, सुने, वो आपसे कहता है, बोले वो मुझसे कहता है, बोले वो मुझसे कहता है, बोले वो मुझसे कहता है। जानते क्या कहता है? बड़े सिस्टर क्या कहता है वो? हाँ जी, मुझसे कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ जी, देख मैंने तेरे सामने, देख, परमेश्वर कह रहा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर जिसे सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। आपसे कह रहा है, आप लोग आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा मैं तेरे लिए एक मार्ग तैयार करूंगा। यशायाह 43:19 में कहता है, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ, जहाँ तुम इससे अनजान रहोगे। और वो बात यह है, मैं तुम्हारे लिए जंगल में क्या तैयार करूंगा? मार्ग तैयार करूंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा? रास्ता बनाऊंगा। और फिर परमेश्वर इस बात के लिए आगे और यहाँ के साथ आपको मुझे हिम्मत देकर कह रहा है, मैं जो रास्ता तैयार कर दिया, मैंने जो द्वार मैंने तेरे लिए तैयार किया है, जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला है, तुझे कहना चाहता हूँ, शॉर्ट दिलाना चाहता हूँ, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। आपकी उन्नति के द्वार को कोई बंद है, आपके आशीष के द्वार को कोई बंद है, आपकी चंगाई के द्वार को कोई बंद है। विश्वास करते तो बोले आमीन। आपके द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। आपके लिए द्वार खोल दिया गया है। अब आपसे कहना तो मार्ग पे चले, उस आशीष के द्वार के मार्ग पे चले। गो फॉरवर्ड, आपकी सफलता आ रही है, आपकी उन्नति आ रही है। आपसे कहना था, शैतान आपके द्वार को बंद नहीं कर सकता, लोग आपके द्वार को बंद नहीं कर सकते, दुनिया की कोई ताकत आपके द्वार को बंद नहीं कर सकती। आप अगर विश्वास करते तो आप